2 मिनट जान के लेट कऽ देलहुँ तऽ रामायण समाप्त नहीं भेल छलै हँ। कहलहुँ जे सबके आबै में टाइम लागि जायत, ताहि दुआरे 2 मिनट लेट कऽ देलहुँ। जी ठीक छै, तऽ आब आगू बढ़बै छी। जी बढ़ाओ जाए। हाँ चलू, आइ अछि आगम पदार्थ निरूपणम। पांचटा जे प्रयोजन अछि ताहिमे तेसर ई छी आगम पदार्थ निरूपण। आब एकरा महाभाष्यक जे पंक्ति है से पहिने हम कहै छी। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः खड्गो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च प्रधानञ्च खट्स्वङ्गेषु व्याकरणं प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति। आब एकरा बुझियौ, आगम पदार्थ निरूपण में महाभाष्यकार हिंदी में कहे छी, आगम पदार्थ निरूपण के क्रम में महाभाष्यकार ने कहा है कि जो ब्राह्मण को बिना कोई निष्कारण का अर्थ होता है बिना फल का, बिना फल को जाने हुए अपना धर्म समझकर 6 अंगों सहित वेद का अध्ययन करना चाहिए। वेदो देखियो एठम छूट गेल हन हमरा से, एखन नजर पर आयल हन। खड्गो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च ई छै, अध्येयो एठम छूट गेल अछि, ओकरा ठीक कऽ लेब। खड्गो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, अध्येय छूट गेल अछि तऽ हाँ नहीं, आब एखन छोड़ दियो, अहाँ सब अपन लिख लेब। ब्राह्मण को चाहिए जो बिना फल जाने हुए अपना धर्म समझकर 6 अंगों सहित वेद का अध्ययन करें और उसे जाने। वेद का अध्ययन करें और उसे जाने। और आगे क्या है, तो प्रधानञ्च खट्स्वङ्गेषु व्याकरणम, 6 अंगों में प्रधान अंग व्याकरण है। प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति, प्रधान में किया गया यत्न, प्रयत्न, व्यापार, क्रिया वह फलवती होती है। अब यहाँ पर हमको देखना है, जो 6 अंग जो वेदों का बताया गया है उसमें कौन कौन है, वेद क्या है, तो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोर अलौकिकम उपायम जो वेदयति स वेद, माने इष्ट की प्राप्ति जो करावे और अनिष्ट का जो परिहार करावे उसे वेद कहा जाता है। उस वेद के 6 अंग हैं, आप लोग पढ़े होंगे। छंदः पादौ तु वेदस्य हलस्थौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगवदीतेव ब्रह्मलोके महीयते। यानी 6 अंग जो है उसमें शिक्षा, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और एक है कल्प, ये 6 अंग वेदों के होते हैं। उनके संबंध में कहा गया है कि ब्राह्मणों को ये 6 अंग सहित वेद, उसमें बिना फल की इच्छा किए हुए उनको पढ़ना चाहिए और ज्ञेयस्य जानना भी चाहिए। अब इन दोनों में क्या अंतर है, अध्येयो ज्ञेयस्य, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अध्ययन कहा जाता है गुरु मुख से सुन करके बारंबार उसको पढ़ना, बारंबार उसको अभ्यास करना, अध्ययन कहा जाता है। जो गुरु मुखों से शब्दों को हमने पढ़ा उनके अर्थों को जानना, अर्थों को जो जानना है उसे ज्ञेय कहा जाता है। ज्ञान होता है अर्थ का
और अध्ययन होता है शब्द का, यही दोनों में अंतर है। आगे भी हम बताएंगे, अभी भी कह रहे हैं अध्ययन ज्ञान में अंतर समझिए। अध्ययन हुआ जो गुरु मुख से जो हमने प्राप्त किया, जिस शब्द को, उसको हमने बारंबार उसको पढ़ा, वो हुआ अध्ययन। और जिस शब्द को हमने पढ़ा, केवल पढ़ा ही नहीं, उसके अर्थ का अनुशीलन किया, तो वो हो गया ज्ञान। तो ये कहते हैं जो 6 अंगों सहित वेद को पढ़ना चाहिए और उसका ज्ञान करना चाहिए, न केवल पढ़ना चाहिए बल्कि उसका ज्ञान करना चाहिए। क्यों? तो उसमें जो व्याकरण जो है 6 अंगों में प्रधान है, और प्रधान में जो किया गया जो यत्न है, सो वो सभी शास्त्रों के लिए लाभदायक होता है और वह फल देने वाला होता है। इतनी बात भाष्यकार ने कहा है, उसकी व्याख्या और आगे हम करने जा रहे हैं। अब आगम क्या है वो थोड़ा सुनिए। आगम शब्द की व्युत्पत्ति हम कल लिखा रहे थे, बीच में छूट गया। क्या है? आगम्येते प्रमीयेते हिताहित प्राप्ति परिहारो अनेन। इसका मतलब क्या हुआ? माने जिसके द्वारा हित और हित की प्राप्ति और अहित का परिहार, अहित का नष्ट, हित की प्राप्ति और अहित का नष्ट जिसके माध्यम से होता है, उसको आगम कहा जाता है। समझ गए? जिसके माध्यम से हित की प्राप्ति हो और अहित का नाश हो, उसे आगम कहा जाता है। आगम को श्रुति भी कही गई है। दूसरे शब्दों में आगम को परंपरा से प्राप्त भी कहा गया है। जो ये परंपरा से प्राप्त ये शब्द हैं, जो माने ब्राह्मणों को 6 अंगों सहित वेद का अध्ययन और ज्ञान करना चाहिए, इसको हम श्रुति परंपरा से प्राप्त किए हुए हैं, इसलिए इसको वेद से कम नापा नहीं जा सकता है। अब थोड़ा प्रदीप पर ध्यान दीजिए, क्या है? तो कहते हैं यह आगम जो है सो प्रयोजन तो है ही, प्रवर्तक भी है। प्रवर्तक का मतलब हुआ यह प्रेरक भी है। इसलिए यह कहता है जो नित्य कर्म की भांति, नित्य जैसे हम उस दिन बताए थे नित्य कर्म क्या होता है, तो नित्य कर्म लोगों को करना ही होता है, उसके करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, और करने से कोई माने पुण्य की भी प्राप्ति नहीं होती है। नहीं करने से पाप की प्राप्ति होती है, नहीं करने से पाप की प्राप्ति होती है, करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। कहे जो ऐसा क्यों कहा गया? तो ब्राह्मणों का यह कर्तव्य है जो संध्या वंदनादि करें, तब उनके ब्राह्मणत्व की रक्षा होगी, अन्यथा वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं होंगे। तो जिस तरह संध्या वंदनादि वो प्रवर्तक है, प्रेरक है, उसी प्रकार यह आगम प्रयोजन जो है यह भी प्रवर्तक है। यह भी कहता है जो ब्राह्मणों को बिना फल की अपेक्षा, निष्कारण माने बिना फल की अपेक्षा किए हुए 6 अंगों सहित वेद का अध्ययन करना चाहिए और जानना चाहिए। यही नित्य कर्मता को दिखा रहा है, यही प्रवर्तकता को दिखा रहा है। अब यहाँ पर प्रयोजनश्च प्रयोजनानि जो बताए थे, तो प्रयोजनश्च इसी आगम के लिए है। यहाँ पर प्रयोजन शब्द से प्रयोजकश्च उच्यते, यहाँ पर भी तो गलती लिखा गई है। प्रयोजन के बदला में, प्रयोजक के बदला में द लिखा गया है, प्रयोजक लिखा गया है। इसको शुद्ध कर लेंगे, प्रयोजकश्च उच्यते, माने प्रयोजन शब्द से यहाँ पर प्रयोजक कहा जाता है। कहे जो यह प्रधान क्यों है सभी अंगों में? तो कहा गया जब पद पदार्थावगमस्य व्याकरण निमित्तत्वात्
तन्मूलत्वात् वाक्यवाक्यार्थावसायस्येति भावः। कहा गया प्रधान इसलिए हुआ जो सभी शास्त्रों में पद, पदार्थ, वाक्य, वाक्यार्थ सब जगह सबकी चर्चा है। वो पद पदार्थ का ज्ञान बिना व्याकरण का नहीं हो सकता है। तो व्याकरण के द्वारा ही पद और पदार्थ का ज्ञान होता है। और जब पद पदार्थ का ज्ञान होता है तो पदों के मेल से वाक्य बनता है और उन वाक्यों के अर्थ भी तब जाने जा सकते हैं। तो इसलिए वेद के जो शब्द हैं उनका निर्माण और उनका जो अर्थ है वो व्याकरण से ही जाना जा सकता है। इसलिए व्याकरण जो है सभी अंगों में प्रधान है। इसीलिए कहा गया है अर्थात एतत् शास्त्रम पद पदार्थावगम द्वारा वाक्यार्थावगमोपयोगी बोध्यम। यानी यह जो व्याकरण शास्त्र है पाणिनि निर्मित जो व्याकरण शास्त्र है, सब व्याकरण नहीं, पाणिनि निर्मित जो व्याकरण शास्त्र है यह पद पदार्थ को जनाते हुए वाक्य और वाक्य के अर्थ को जनाता है। यह शास्त्र कौन शास्त्र? यह पाणिनि शास्त्र व्याकरण पद और पदार्थ का अवगम माने बोध कराते हुए वाक्य और वाक्यार्थ का बोध कराने में उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए यह शास्त्र जो है प्रधान है। अतः रक्षादि फल। अब यहाँ पर एक प्रश्न किया गया जो जब प्रयोजन कहना चाह रहे थे महाभाष्यकार, तो रक्षा, लघु, संदेह, असंदेह यह एक साथ कहते, आगम तो प्रयोजक है उसको अलग करना चाहिए था, तब बीच में क्यों दे दिए आगम को, यह प्रश्न होता है। उसका समाधान है रक्षोहादि फल चतुष्टयात् प्राक। रक्षोहादि जो चार हैं, रक्षा, ऊह, लघु और असंदेह, ये फल हैं। इन चतुष्टय से पहले या बाद में इनको पढ़ना चाहिए था आगम को, लेकिन मध्य में पढ़ने से क्या होता है, तो सांग वेदाध्ययनादि संध्या देरिवा करने प्राप्त जनकत्वा नित्यता। कहते हैं वेद में बीच में देने से क्या होता है, जो अंग सहित वेदों का अध्ययन करने से जैसे संध्यादि आवश्यक है उसी तरह यह भी करना चाहिए। संध्यादि नहीं करने से जैसे पाप की भागी आप बनेंगे, उसी प्रकार सांग वेद का अध्ययन नहीं करने से भी आप पाप के भागी बनेंगे। इसलिए ये इसमें नित्यता है। नित्यता होने के चलते बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने बीच में दिया है। एवं रक्षादि फलकत्वात्, एवं रक्षादि जो चार है उनके फल हैं। और काम्यता च सूचिता, माने वे जो रक्षादियों में जो फल हैं उस फल की प्राप्ति यहाँ भी होती है। और यह काम्यता च, और इसमें काम्यता या कामना का विषय भी है। जो फल की इच्छा करेंगे वो भी यहाँ से भी प्राप्त होती है। इसमें काम्यता भी कही गई है। अब थोड़ा सुना जाए इसमें। अब यह हो रहा है जो इसमें जो ब्राह्मणे न निष्कारणो धर्मा जो कहे हैं, तो इसमें ब्राह्मण ही क्यों कहा गया? क्यों, क्या ब्राह्मण को ही सदंग वेद पढ़ने का अधिकार है और दूसरे किसी को नहीं? उस पर यह प्रश्न होता है, उसका समाधान है जो ब्राह्मणेन इत्युक्ते अन्यस्यैवं अध्ययनम काम्यमेव। कहते हैं जो ब्राह्मण कहने से, ब्राह्मण यह शब्द कहने से
अन्य जो व्यक्ति हैं उनके लिए यह सूचित होता है जो उनके इच्छा के अधीन है, पढ़ें या न पढ़ें, लेकिन ब्राह्मण के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। ब्राह्मण तो कहते हैं जो यह किन्हीं का ऐसा मत है। अब उद्योत में कहा गया है क्या स्मृत्या सकल द्विजानां कृते सांग वेदाध्ययनादे नित्यता भगमनात्। स्मृति में कही गई है जो सभी जो द्विज हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तीनों द्विज कहलाते हैं। इन तीनों को अंग सहित वेद का अध्ययन निश्चित पूर्वक नित्य नित्य इन लोगों को करना चाहिए। स्मृति शास्त्र के अनुसार सभी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को अंग सहित वेद का अध्ययन नित्य रूप में करना चाहिए। अब कहते हैं जो कुछ आदमी यहाँ पर अरुचि दिखा रहे हैं, कश्चित् इत्यनेन तत्रा रुचेर दर्शनाच। अब यहाँ पर जो है ब्राह्मण शब्द जो है त्रैवर्णिकान उपलक्षयत, यहाँ पर ब्राह्मणेन में जो ब्राह्मण शब्द है ये तीनों वर्णों के उपलक्षण है, यानी ब्राह्मण शब्द से तीनों वर्णों का बोध होगा। किनका किनका? तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों का बोध होगा। एक स्मृति के अनुसार यह भी कहा गया है जो केचित्तु, इन्हीं का कहना है जो कलौ न क्षत्रिया सन्ति कलौ नो वैश्य जातयः ब्राह्मणाश्चैव शूद्राश्च कलौ वर्णद्वयं स्मृतम्। कहा गया है कलयुग में न क्षत्रिय की प्रमुखता है और न वैश्य जाति की प्रमुखता है, केवल ब्राह्मण और शूद्र इन दोनों की प्रधानता है, इसलिए वे लोग भी पढ़ सकते हैं, ऐसा शास्त्रों का विचार है। तो इस तरह शास्त्रों का विचार आप लोग सुने, इसको आप फोटो ले लें, स्क्रीन फोटो ले लें, स्क्रीन शॉट जिसे कहते हैं, और इसको अपने अनुशीलन करेंगे। क्या यहाँ तक कोई संदेह है? बोले। साधना जी भी आई हुई है। हाँ प्रकाश जी, कहीं कोई संदेह है? नहीं ना, आगे बढ़े। जी गुरुजी। संदेह नहीं है? नहीं। हाँ, अब है, अब लघु रूप प्रयोजन का हम व्याख्यान करने जा रहे हैं। लघ्वर्थम चाध्येयम व्याकरणम, लघुता के लिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। कहे जो ब्राह्मणेन अवश्यम शब्दाज्ञेया इति नथान्तरेण व्याकरणम लघुलोपायेन शब्दा शक्या ज्ञातुम। यह महाभाष्य की पंक्ति है। ब्राह्मण को तो अवश्य ही शब्दों का ज्ञान करना चाहिए। वह शब्दों का ज्ञान व्याकरण के बिना सरल उपाय से नहीं किया जा सकता है। उस व्याकरण का ज्ञान उस शब्द का ज्ञान व्याकरण के बिना सरल उपाय से संभव नहीं हो सकता है, उसे जाना नहीं जा सकता है। यह महाभाष्य की पंक्ति है। नचांतरेण, यहाँ पर अंतरेण के योग में व्याकरण शब्द से द्वितीया विभक्ति हुई है, तो इसलिए हुआ व्याकरण के बिना सरल उपाय से शब्दों का ज्ञान करना संभव नहीं है। अब प्रदीप में कहते हैं लाघवेन शब्द ज्ञानम अस्य प्रयोजनम, लघुता से शब्द का ज्ञान हो जाए, यानी सरलता से शब्द का ज्ञान हो जाए, यही यह माने लघु रूप प्रयोजन का यही उद्देश्य है। अब कहते हैं अब यहाँ पर भी देखा जाए तो क्यों ऐसा कहा गया, तो ब्राह्मणेन अवश्यम शब्दाज्ञेया, क्या अन्य के लिए यह नहीं है?
तो कहते हैं, इसका स्पष्ट करते हैं, जो अध्यापनम ब्राह्मणस्य वृत्ति, अध्यापन जो है सो ब्राह्मण की वृत्ति है, तो ब्राह्मण की आजीविका है। इसलिए ब्राह्मण को तो अवश्य रूप से चाहिए कि वो व्याकरण का अध्ययन करे, जिसके माध्यम से सरल उपाय से यह विशाल शब्द समूह जो है उसको जानने में समर्थ हो सके। अब आगे कहते हैं, न च अशब्दज्ञम तम उपश्लिष्यन्ति शिष्या। कहते हैं यह बात जो है, जो शिष्य अशब्दज्ञ हैं, गुरु हैं, जिन शिष्य के अशब्दज्ञ गुरु हैं, यानी जो व्याकरण के ज्ञाता नहीं हैं, ऐसे यदि गुरु हैं, तो ऐसे गुरु को शिष्य लोग उपश्लिष्यन्ति यानी त्याग देते हैं। माने जो व्याकरण के ज्ञाता नहीं है, जो शब्द के ज्ञाता नहीं है, ऐसे जो गुरु हैं, जो सरल उपाय से शिष्यों को पढ़ाना नहीं जानते हैं, उन्हें शिष्य लोग त्याग देते हैं। तो शिष्य लोग नहीं त्यागे, इसलिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। उसी बात को और स्पष्ट किया है, जो लाघव कैसे होता है, तो लाघवंच प्रतिपद पाठापेक्षया प्रकृत्यादि विभागेन अन्वाख्यानस्य विवक्षितम। कहते हैं लाघव कैसे किया जाता है, तो कहते हैं जहां पर प्रत्येक पद का पाठ करेंगे तो यह संभव नहीं है। जब बृहस्पति जैसे गुरु, इंद्र जैसे अध्येता से जब पार नहीं लग सका, तो हम लोगों से कैसे पार लगेगा। अब ऐसी परिस्थिति में सरलता से ज्ञान हो जाए तो उसके, हाँ कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, इसके लिए सरलता से ज्ञान हो जाए, अल्प प्रयास से शब्द भंडार का ज्ञान हो जाए, तो उसके लिए प्रकृति प्रत्यय आदि के विभाग के द्वारा शब्दों को जाना जाता है। और उसके बाद उनके द्वारा, जैसे राम शब्द को हमने जान लिया, राम सु, राम प्रकृति या प्रत्यय सु, उसी प्रकार देव में देव सु, उसी प्रकार बालक में बालक सु। एक शब्द को हमने जान लिया और उसके बाद कह दिया कि ऐसे जितने शब्द होंगे सब इन्हीं के समान ये बनेंगे, इनके रूप भी इन्हीं के समान चलेंगे। ये व्याकरण ही कह सकते हैं। प्रकृति प्रत्यादि विभाग के द्वारा शब्दों का सरलीकरण व्याकरण भी ही कर सकते हैं, और उसके द्वारा उन्हें वे लाघवता से, और उसमें भी ये सामान्य सूत्र हैं, ये विशेष सूत्र हैं, या व्याकरण में ही बताया गया है। सामान्य और विशेष सूत्र के द्वारा शब्द भंडार जो है, अपरिमित जो शब्द भंडार है, उस शब्द भंडार को व्याकरण ही जान सकते हैं और उसकी व्याख्या कर सकते हैं। ऐसे जो व्याकरण है उन्हें शिष्य मानते हैं, आदर करते हैं, जो नहीं है उन्हें शिष्य त्याग देते हैं। हाँ, अब आगे कहा गया है, जो कन्या और विचार, अब यहाँ है नीचा, क्षत्रिय वैश्योर अध्यापनाधिकारत्वात् अनुपादानम। कहे जो यहाँ पर केवल ब्राह्मण ही क्यों कहे, तो अध्यापनम ब्राह्मणस्य वृत्ति कहा कि तो शास्त्र में क्षत्रिय और वैश्य को अध्यापन का अधिकारी नहीं माना गया है, इसलिए उनका उल्लेख नहीं है। कहते हैं जो यह आप मन से कहते हैं, मन ग्रंथ कहते हैं कि कोई शास्त्र प्रमाण भी है, कहते हैं हाँ है शास्त्र प्रमाण। जैसे मनुस्मृति में दिया हुआ है ब्राह्मण के कर्म, क्या है ब्राह्मण के कर्म, तो आप देख लें, अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहस्यैव खट कर्माण्यग्रजन्मनः।
मतलब होता है जो अग्रजन्मा जो है, अग्रजन्मा ब्राह्मण को कहा जाता है। उन ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, अध्यापन करना और अध्ययन करना, यानी अध्ययन और अध्यापन, यजन और याजन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दानम प्रतिग्रहस्यैव, दान लेना और दान देना। ये 6 कर्म इनके ब्राह्मण के कहे गए हैं। अन्य जो है उनमें अध्यापन, जैसे क्षत्रिय है उनमें यजन आता है, अध्ययन आता है, दान आता है, उनमें अध्यापन नहीं आता है। इसलिए उन लोगों के लिए अध्यापन वर्जित है। इसलिए यहाँ पर केवल लघु अर्थ में ब्राह्मण को ही लिया गया है। यद्यपि आजकल ये सब नहीं होता है, आजकल के लिए ये सब नहीं है, पहले के समय में ऐसा होता था। अब लघु अर्थ का हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं असंदेह पर। असंदेह पदार्थ निरूपणम। असंदेह पदार्थ निरूपण में क्या है, महाभाष्यकार कहते हैं असंदेहार्थम चाध्येयम व्याकरणम। असंदेहार्थम चाध्येयम व्याकरणम कहते हैं जो असंदेह के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। असंदेह क्या है, संदेह का अभाव। नो संदेह असंदेह, असंदेह अर्थ प्रयोजनम तस्य इति असंदेहार्थम। असंदेह प्रयोजन है जिसका, वो असंदेहार्थ कहा जाता है। असंदेह का अर्थ, असंदेह के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। अब आगे कहते हैं, पहले भाष्य की पंक्ति को समझा देते हैं। जैसे जागिक लोग पढ़ते हैं जो स्थूल प्रकृति माग्नि बारुणी मरद्वाही माल भेत, माल भेतेति, तो माल भेत जोड़ीति, माने जागिक लोग पढ़ते हैं जो स्थूल प्रकृति जो गाय है सो अग्नि और वरुण के उद्देश्य से, स्थूल प्रकृति अनड्वाही जो है सो अग्नि और वरुण के उद्देश्य से उनका आलभन करें। आलभन का अर्थ यहाँ पर होता है हिंसा। यज्ञ में इन लोगों को मार करके अर्पित किया जाता था। इसलिए और बाद में आचार्यों में वह शक्ति होती थी तो यज्ञांत में सदेह माने तेजस शरीर माने गाय को निकाल देते थे यज्ञ कुंड से। तो इसलिए उस हिंसा को हिंसा नहीं मानी जाती थी, इसलिए याज्ञिक हिंसा को हिंसा नहीं कही गई है। किंतु बाद के समय में आचार्य में वह शक्ति नहीं रह गई जो ऐसा कर सके, तब तो केवल हिंसा होती। इसलिए कलयुग के लिए उसे रोक दिया गया। उसके लिए अलग श्लोक है, वो हम बाद में बताएंगे, अभी विस्तार हो जाएगा। कलयुग के लिए अश्वालंब को रोका गया है। तो अग्नि और वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए स्थूल प्रकृति वाली जो गाय है उसकी हिंसा करें, ऐसा है विधान। अब है जो स्थूल प्रकृति क्या है, तस्याम संदेह, वहां पर संदेह होता है। स्थूला चासो प्रकृति च स्थूल प्रकृति, एक है कर्मधारय समास। स्थूला चासो प्रकृति च, स्थूल सु और प्रकृति सु को हम समास करते हैं तो स्थूल प्रकृति बनती है। दूसरा है बहुब्री समान, स्थूलानि प्रखंति जस्या सेयम स्थूल प्रकृति। स्थूल प्रकृति है जिसकी, ऐसी जो गाय है वह स्थूल प्रकृति कहलाती है। ताम ताम नावैयाकरणा स्वरतो अध्यवस्यते, कहते हैं कि स्थूल प्रकृति शब्द में अवैयाकरण जो है, वहाँ अवैयाकरण स्वर को माने ठीक से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। माने स्थूल प्रकृति में अवैयाकरण जो है, जो व्याकरण के नहीं जानकार हैं, तो सही ढंग से स्वर का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर क्या है प्रयोग,
यदि पूर्व पद प्रकृति स्वरत्वम ततो बहुव्रीहि। आप बहुव्रीहि जो समास हम किए हैं, स्थूलानि पृखन्ति यस्या सा बहुसेयम स्थूल प्रकृति, वहां पर पूर्व पद प्रकृति स्वर है, इसलिए उसे बहुव्रीहि कही गई है। और समास अथ समासांतोदात्तत्वम ततस्तत्पुरुष, और जहां पर समास का अंतिम शब्द अंतोदात्त है, वहां पर जो है उसे तत्पुरुष कहा गया है, उसे तत्पुरुष कहा गया है। अब इसको थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए थोड़ा और स्पष्ट इसको करते हैं, तो आगे थोड़ा और बढ़ा जाए। यहाँ पर कहते हैं जो असंदेह का मतलब होता है, जो संदेहस्य प्राग भाव अत्र द्रष्टव्यो न तो प्रध्वंसा भाव। असंदेह का मतलब हुआ जो वैयाकरण के लिए कभी संदेह, वैयाकरण के लिए संदेह का यहाँ प्राग भाव है, मानी जो संदेह कभी उत्पन्न ही नहीं लेता है। वैयाकरण जो है उनके पास कभी संदेह उत्पन्न ही नहीं लेता है। यह नहीं कह सकते हैं जो संदेह उनको उत्पन्न हुआ और फिर व्याकरण के अध्ययन से संदेह उनको नष्ट हो गया, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जो असली व्याकरण है उन्हें संदेह होता ही नहीं है। वही कहते हैं नहीं वैयाकरणस्य संशय उत्पद्य विनश्यति। जो वैयाकरण है उन्हें संशय जन्म लेकर के नाश होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ऐसा तो वैयाकरण से अतिरिक्त जो है व्यक्ति, उन्हीं के लिए ऐसा कहा जाता है, उन्हें संशय उत्पन्न होता है, अब बाद में गुरु के सानिध्य में संशय का नाश होता है। अब यहाँ पर इसके थोड़ा अर्थ पर ध्यान दीजिए। कहा गया है जो कर्मधारय समास जो है स्थूला चासौ प्रकृति च, इसका क्या अर्थ होता है? स्थूला का मतलब हुआ जो मोटी गाय, और जिस गाय में धब्बे लगे हुए रहते हैं, बिंदु लगे हुए रहते हैं, जिसको हम लोग चितकावर कहते हैं, उसमें जो प्रकृति का मतलब होता है जो धब्बा लगना, बिंदु लगना, जिसके कारण उसके शरीर पर माने छोटे 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 अलग अलग रंग के चिन्ह उभर जाते हैं, उसको कहते हैं प्रकृति। तो जो गाय खूब मोटी डांटी है और उसके शरीर पर बिंदुएं हैं, ऐसी गाय को स्थूल प्रकृति कहते हैं। यह कर्मधारय समास के मुताबिक। वहां कर्मधारय में अंतिम शब्द को अंतोदात हो जाता है। अंतोदात होने के चलते, अंतोदात कैसे होता है तो समासस्य एक सूत्र है, उस सूत्र से अंतोदात स्वर होता है, और अंतोदात स्वर से यह अर्थ निकलता है तो खूब मोटी गाय और जिसमें बिंदु हो, ऐसा यह अर्थ निकलता है। दूसरा है जो बहुब्रीहि समास, जिस गाय में माने छोटी छोटी जिस गाय में प्रखंती माने बिंदुएं, स्थूल माने बड़ी बड़ी बिंदुएं जिसमें हो, अर्थ में अंतर होता है। स्थूलानि प्रखंति जस्या, इसमें अर्थ में अंतर होता है। तो जिस गाय के शरीर में बड़ी 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 बिंदुएं हो, यहाँ पर स्थूल जो है सो बिंदु का विशेषण है। बड़ी बड़ी बिंदुएं वाली जो गाय है वे गाय स्थूल प्रकृति कहलाती है। यहाँ पर क्या होता है जो इसमें आदि स्वर जो है सो अंतोदात हो जाते हैं। इसमें क्या होता है तो बहुब्रीहि समास करने के बाद होता है क्या तो इसके अंत में जो बहुब्रीहि में जो पूर्व पद हैं, स्थूल पद, उसमें जो पूर्व पद हैं माने स्थूल, उसके जो अंतिम वर्ण हैं
लौ में और वे उदात्त हो जाते हैं। तो उदात्त होने के चलते स्थूल का लौ का और उदात्त हो जाता है। उदात्त होने से स्वरित स्वर हो जाता है और स्वरित स्वर होने से यह अर्थ निकलता है बड़ी बड़ी बिंदुएं वाली गाय। कहने का मतलब है स्वर का निर्धारण हम व्याकरण ही कर सकते हैं, न कि अव्याकरण। इसलिए तत्वालोक में कहा गया है तो कर्मधारय समास करने के पर क्या होता है, तो गाय जो है सो स्थूल है और उसमें बिंदु है, ऐसा अर्थ होता है। वहां पर माने बिंदु नाम स्थूलत्वे तनुत्वे वा उपेक्षा। यहाँ पर यहाँ पर कर्मधारय समास में गवि में स्थूल्य का अन्वय किया गया है और बिंदु जो है सो बड़ा हो या छोटा हो इसकी उपेक्षा की गई है। और बहुब्रीहि समास में जो प्रकृति जो है वह बड़ी बड़ी है, यह कहा गया है। गाय मोटी हो या पतली हो यह कहना यहाँ पर माने ग्रंथकर्ता का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर यह है जो बड़ी बड़ी बिंदुएं वाली है, ऐसा कहने से बहुब्रीहि समास होता है। और बहुब्रीहि समास में आदि स्वर हो जाते हैं और पूर्व पद प्रकृति स्वर हो जाते हैं, तब वह बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। यही माने इस पर हुआ। कल भी पढ़ाई होगी, कल रविवार है इसलिए नहीं होगी सो बात नहीं है, या आप लोगों से कह देते हैं कल भी आप लोग आएंगे। अब यहाँ कहिए इसमें कहीं कोई संदेह हो तो बोले। समय तो कितना है, अब समय तो 1.5 मिनट ही है, इसमें प्रश्न करें और यदि कहीं कोई शंका रह जाए तो आप लोग निसंकोच कल करेंगे। विभव जी बोले, शाश्वत जी बोले। हाँ 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 वैयाकरण का संदेहक प्रागभाव भ जाय छै, अति भ जाय छै, लेकिन हम तो देखलिए सबसे बेसी संदेह वैयाकरण को होय छै, शास्त्रार्थो सबसे बेसी हुनके सबके भेल छै। हाँ वो नहीं ओहि में छै कि वैयाकरण को होय छै से कोन वैयाकरण जे खूब निष्णात वैयाकरण है तकरा नहीं होय छै, जे थोड़े जे सीखऽ वाला जे वैयाकरण अछि तकरा होय छै, जकरा पूरा ज्ञान नहीं भेलै तकरा होय छै आ ओकरा तऽ हेबे के चाही, यदि हेतै नहीं तो सीखतै कोना। हाँ और कहू शंका, और कहू शंका। काल्हिओ हेतै पढ़ाई, काल्हिओ हेतै पढ़ाई, बुझे गेलियै ना।